नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो बना करके बता चुका हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं को पंजीकरण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स का कमेंट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लियर आपको बताते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वो भी क्लास वाइज। देखिए, 2 कक्षाओं में यहाँ पे एडमिशन हो रहा है अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालयों में। सबसे पहला है क्लास 1, दूसरा है क्लास 6। मतलब कि SC/ST स्कूल में 2 क्लास के लिए एडमिशन का फॉर्म भरा जा रहा है। तो छात्र एवं छात्राओं को इस बात का ध्यान होना चाहिए, पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे लॉजिकल चीज समझ लीजिए, SC/ST स्कूल है तो SC/ST का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। अगर कक्षा 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए, बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जाति में आवासीय भी पता होता है। तो अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप उसका जन्म प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र लगा करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो उस परिस्थिति में अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कक्षा 6 के लिए अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं तो वहां पे आपको जो कागजात लगेगा इस बात को ध्यान रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र एकदम कंपल्सरी है, क्योंकि यह विद्यालय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है, तो जाति का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आय के चक्कर में मत पड़िएगा, आय का कोई लिमिटेशन नहीं है, न ही आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। यहाँ पे आपको केवल जाति प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कक्षा 6 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बशर्ते अगर छात्र 5वीं कक्षा में किसी विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप उस विद्यालय से प्रधानाध्यापक से लिखवा लीजिए कि फलाना नाम का छात्र 5वीं कक्षा का छात्र है जो अध्ययनरत है, उसका जन्म इस तारीख को हुआ है, मतलब वहां पे उसके जो रजिस्टर है, नामांकन रजिस्टर, उस पर उसका जन्म तिथि लिखा होगा। तो वो जन्म तिथि लिख करके उस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं मुहर लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो यही आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा और 5वीं कक्षा का ये सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। तो ना ही आपको 5वीं कक्षा का सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है। ये डॉक्यूमेंट दोनों में काम आएगा, आपका जन्म प्रमाण पत्र में भी काम आएगा और 5वीं कक्षा के सर्टिफिकेट के रूप में भी काम आएगा। तो 2 डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट 2 हो गया। उसके बाद से आपका जाति प्रमाण पत्र हो जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र में जो लिखा हुआ है आपका अस्थायी निवासी का प्रमाण देता है, अगर है तो उसे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुत कम समय बचा है, सिर्फ 5 फरवरी तक ही आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो देर किस बात का, जाइए आज ही। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह काम जरूर कीजिए, अपने बच्चों के एनरोलमेंट कराइए ताकि आपके बच्चों का एडमिशन आवासीय विद्यालय में हो सके। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।